तासर के युवा बदल रहे हैं तासर की तकदीर। मैं आ गई हूँ आज श्री बालाजी गौशाला बड़ी तासर में। यहाँ के युवा ऊर्जावान गोरक्षक भाइयों की गायों के प्रति स्नेह सेवा भाव देखते ही बनता है। बीते वर्ष गौ माता के प्राणों पर लंपी वायरस नामक भयानक प्रकोप आया। तब इन गोरक्षक भाइयों से गायों पर आए संकट को देखा नहीं गया और ये दिन रात उनकी सेवा में जुटे रहे। उनके घावों को साफ किया, उनके लिए चारे की व्यवस्था की। एक गाय को बचाने से शुरुआत करी थी और अब तक 200 गायों के जीवन को बचाया है और तब से लेकर ये निरंतर इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। आज गौशाला का सारा मेंटेनेंस ये युवा टीम ही देखती है। पशुओं, पक्षी और इंसानों के प्रति प्रेम के संबंध को ये जीवित रखे हुए हैं, जो आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपने नंदी को छोड़ें भी तो ये सींगों में अभी जैसे भैया ने बताया कि रस्सी बांध कर नहीं छोड़ें, इससे वो रस्सी कई दिन ऐसे बंधी भी रह जाती है तो घाव हो जाते हैं और फिर सींगों में कैंसर हो जाता है और उससे उस पशु की जान भी जा सकती है। तो ये नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि सींगों में से रस्सी बांध कर नहीं छोड़नी है। ऐसे बहुत सारे मैंने अभी नंदी देखे जिनके घाव हो रखे हैं और मर सकते थे, लेकिन ये जो डॉक्टर भैया हैं इन्होंने उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें बचाया है। और एक नंदी आपके सामने है, बहुत ही अस्वस्थ है। ये सभी जो मेरे भाई हैं उन्होंने मिलकर मेरे बर्थडे पे गुड़ का केक बनाया है और ये केक कटिंग करके हम गायों को खिलाने वाले हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सभी गायें आ गई हैं। और मेरे जन्मदिवस को इतना स्पेशल बनाने के लिए मेरे सभी भाइयों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसा बर्थडे मैंने पहले कभी नहीं मनाया कि गुड़ का केक काट कर गायों को खिलाया हो। और ये तो बहुत ही स्पेशल मेरा बर्थडे बन गया है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे केक, गुड़ का केक बना के और गायों को खिलाता होगा। देखो ना, गायें भी स्नेह की भाषा समझती हैं, कितने प्यार से गुड़ का केक खा रही हैं। खुशी देखते ही बनती है। माना कि गाय हमारी तरह हंस के नहीं बता सकती, लेकिन उनके चेहरे से उनकी खुशी तो जाहिर होती ही है। इसलिए कहते हैं ना कि किसी को कुछ खिलाओ तो भी स्नेह से, अपने भीतर सकारात्मक भाव से खिलाओ, ताकि सामने वाले तक हमारी पॉजिटिव वाइब्स पहुँचें। फिर चाहे वो इंसान हो, पशु हो, जहाँ तक हो सके सकारात्मक ऊर्जा ही सामने वाले को दीजिए। जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। और आज मैं आई हूँ गौशाला में पौधे लगाने। तो सभी भाइयों ने अपने हाथों में जो पौधे थमाए हैं, ये केवल मात्र पौधे नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है कि हमें हमारी धरा को हरा भरा बनाना है। श्री बालाजी गौशाला में जितने भी पौधे लगेंगे वो हमारी संस्थान की तरफ से हम उपलब्ध करवाएंगे और जल्द ही इस गौशाला को हरा भरा बनाएंगे। गौशाला में सभी प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें फलदार, छायादार, मेरे साथ में एक बड़ी युवाओं की टीम खड़ी है और इन युवाओं को मैं सलाम करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ युवा नाम ही उत्साह, जोश, उमंग का है। इतनी सकारात्मक ऊर्जा युवाओं में होती है कि अगर वो इस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कार्यों की तरफ लगाएं तो बहुत बड़ा रचनात्मक बदलाव ला सकते हैं। और जब युवाओं की यही एनर्जी अगर गलत दिशा में लग गई तो वो एक विध्वंसकारी रूप धारण कर सकती है, विध्वंस ला सकती है। तो ये मेरे साथ में जो युवाओं की टीम खड़ी है, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने जो कार्य किया है वो है अपनी जो गांव की ये गौशाला है इसको संचालित कर रहे हैं। और इन्होंने ये कार्य शुरू किया जब जो हमारा गोवंश है वो लंपी बीमारी से ग्रसित हुआ। उस दौरान इन्होंने एक गाय से शुरुआत करी थी। आज यहाँ पर सैकड़ों गायें हैं और इतनी लाड़ दुलार से गायों को
इनका रख रखाव करते हैं कि देखते ही बनता है। सभी गायें जो कि नाम से ही आ जाती हैं, ये नाम से उनको पुकारते हैं। सबका नाम रखा हुआ है, गोरी, नंदी, भोला। जब बोलते हैं तो एक एक करके चल के आते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। साथ ही जैसे कि मेरा जन्मदिवस है तो यहाँ पर भी पौधे लगाए हैं और यहाँ पर गायों का संरक्षण तो हो ही रहा है। साथ ही जो आप गौशाला जो पीछे जो खाली एरिया है अब वो भी हरा भरा किया जाएगा और मैं हमेशा इन युवा टीम के साथ ही हूँ। सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा। और जो युवा टीम है सभी अपना परिचय स्वयं बोलकर देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आए, थोड़ा सा नजदीक लेकर आए तो सभी अपना अपना नाम बताएं, फिर मैं थोड़ा सा आपसे जानूंगी गौशाला के बारे में। पवन कुलेरी, स्नो भरपूर सिंह कुलेरी, रामदास सरवटी, विकास कुलेरी, स्नो राम जयराम, सीतराम, स्नो पप्पू कुमार, मनीष कुलेरी, स्नो भागितमल, अमित कुलेरी, स्नो फैजाम, ताराचंद कुलेरी, स्नो पप्पू। थोड़ा तेज बोलो। उनकी देखरेख के लिए ये बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर भी उपलब्ध है। साथ ही बिल्कुल निःशुल्क अपनी सेवा देते हैं, इन्हीं गायों के बीच रहते हैं। और पूरा मैनेजमेंट में इन्होंने देख रखा है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसे आपके मन में से भावना आई कि हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। ज़्यादा तो मैडम लंपी के कारण है, क्योंकि हमने लंपी में इनकी सेवा की ना, इनसे हमें लगा कि यार हम कर सकते हैं इनके लिए। जैसे ये टीम हमारी लंपी में थी और ये डॉक्टर साहब थे तो इन्होंने जो बताया वो हमने उपचार किया। ये हमारी गौशाला थी पहले, रेजिडेंस बना हुआ था और हमने इसको स्टार्ट कर लिया और इनकी सेवा की तो ऐसा लगा, थोड़ा सा ऐसा रिलीफ सा हुआ। फिर करते करते से सहायता मिली और गांव वालों का भी बहुत अच्छी सहायता मिली उनकी तरफ से भी, और सब हम मिलकर ये काम स्टार्ट कर दिया। चलो ऐसी राह की दुनिया चले, आपकी राह। और साथ ही जैसे मैंने इनसे पूछा भी है कि आप कब इतना समय कैसे निकाल लेते हो, तो जैसे इन्होंने बताया भैया ने कि हम लोग रात को 12-12 बजे 2-2 बजे तक गौशाला में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी इन्होंने जैसे कुछ पक्षियों के लिए भी बनाया है, वाइट कबूतर भी हैं, तो उनके लिए भी जो घर से बनाए हैं ना वो भी खुद ही ने बनाए हैं। कोई मिस्त्री या इनको नहीं बुलाया गया है, खुद से ही सीमेंट लेके आए हैं, फिर वो एक तैयार करा है। क्योंकि उस खर्चे को भी आप बचा रहे हो, खुद से ही कर रहे हो। तो ये भी जैसे तारबंदी हुई है, पूरी गौशाला की तारबंदी करी है, तो वो भी सभी ऐसे नहीं है बाहर से किसी मजदूर को बुलाया है, ये सारा युवा टीम है, खुद ही मिलकर करती है। जैसे पूरी मिट्टी को प्लेन करा है तो उसमें भी जैसे ट्रैक्टर कहीं से ले आए और फिर खुद ही लगे हुए हैं इस काम में। तो आपने बताया कि आप जब से संचालित कर रहे हैं सिस्टमेटिक, यहाँ पर आपने जैसे इनको रखा हुआ है और इनके चारे वारे की व्यवस्था भी आप सब लोग जैसे मिलकर सभी के सहयोग से करते हैं। और इस बार जैसे बता रहे हैं आपकी किसानों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि इतनी संख्या में ये जो गायें हैं तो ये क्या करती हैं, बेसहारा, मैं आवारा नहीं कहूँगी, ये बेसहारा हैं। तो ये भी अपना जैसे खाने के लिए खेतों में घुसती थी, तो आज फसलों का बचाव हुआ है, किसानों की भी अच्छी पैदावार इस बार हो रही है। तो वही है कि किसानों को भी इसमें अच्छे से वही सहयोग करें, अच्छे से सब मिलकर, जैसे बड़ी तासर के लोग हैं सभी, इन युवा जो टीम है इनको सपोर्ट करें, बाहर के भी सपोर्ट करें, जितना सहयोग बनता है उतना करें। और दूसरा, हम सब जगह से चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो मेरा तो यही मानना है चढ़ावा नहीं है, ये सेवा का कार्य है। तो आप इन गायों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता इन्हीं में बसते हैं। बिल्कुल सही है ये बात। मैं तो वैसे भी पेड़ पौधों में, इन पशु पक्षियों में ही ईश्वर का वास मानती हूँ। बिल्कुल। एरिया जो आज आप ये देख रहे हैं, ये जगह आपको खाली दिखाई दे रही होगी, बहुत जल्द ये आने वाले समय में हरी भरी हो जानी है। यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा पे भी है, श्री बालाजी गौशाला समिति तासरवड़ी के नाम से। आप वहाँ भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।